तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सत्यम लखेरा। एक बार मैं फिर से आया हूँ आपके लिए नेमिंग रिएक्शन की धमाकेदार ट्रिकों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन की तीसरी ट्रिक पर। इससे पहले दो ट्रिकें हम लोग पढ़ चुके हैं जिनको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब समझते हैं तीसरी ट्रिक को कि तीसरी ट्रिक क्या है और किस तरह से इससे हमारी नेमिंग रिएक्शन होंगी। तो इस ट्रिक से हमारी कम से कम 4 नेमिंग रिएक्शनें हो जाएंगी। तो समझते हैं पहले की ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि ईंट रोज करे गटर गटर, बेंजल डिहाइड बनाता है, आक्रोटा पड़ बसो सियोकल, बेंजिको हसन हकलाता है। देखिए, थोड़ी सी पढ़ने में अजीब जरूर है, बट अगर एक बार आप प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगी। बस एक बार याद कर लीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है इससे रिएक्शन को करने में। तो यहाँ पर हम चीजों का मतलब समझते हैं। जो पहली लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन में हमारे लिखा हुआ है ईंट रोज करे गटर गटर, बेंजल डिहाइड बनाता है। इस लाइन का मतलब है, यहाँ पर ईंट का मतलब है इटार्ड रिएक्शन, रोज का मतलब है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, और गैटर गैटर यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है, एक है हमारी, ये देखिए, गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, और दूसरी गैटर का मतलब है गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने एक और गैटरमैन अभिक्रिया देखी थी, बट वो अलग है और ये दोनों अलग है। और इन सारी की सारी रिएक्शनों में देखिए आगे लिखा हुआ बेंजल डिहाइड बनाता है। इसका मतलब ये है कि इन चारों नेमिंग रिएक्शन में बेंजल डिहाइड ही बनने वाला है। बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं, ऊपर शब्द तो हम लोग समझ गए कि सारी नेमिंग रिएक्शनें हैं, नाम लिखे हुए हैं उनके। नीचे लिखा हुआ है आक्रोटा पड़ बसो सियोकल, बेंजिको हसन हकलाता है। तो यहाँ पर हर एक शब्द का मतलब समझते हैं अच्छे से। देखिए, पहला शब्द लिखा हुआ है आक्रोटा, जहां पर आ का मतलब है ऑक्सीकरण, क्रो का मतलब है क्रोमिल क्लोराइड का, और टा का मतलब है टालुइन। इनके सबके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। देखिए, क्रोमिल क्लोराइड को बोलते हैं CrO2Cl2, और टालुइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। यानी कि आक्रोटा शब्द पूरे, इसका मतलब अगर हम लोग जोड़ के निकाले तो इस पूरे शब्द का मतलब है हमें ऑक्सीकरण कराना है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टालुइन का। ये हमारी एक रिएक्शन यहां से निकलेगी। किसकी निकलेगी वो आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है पड़ बसो, पड़ का मतलब है PD और बसो का मतलब है BaSO4। इसके बाद हमारे पास शब्द है सियोकल, जहां CO कल, देखिए COCl, CO कल, जिसको हम लोग पूरी तौर पे अगर हम लोग फॉर्मूले के रूप में लेते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वो C6H5COCl, जिसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ पर हमारे पास शब्द लिखा हुआ है बेंजिको हसन, और एक और शब्द था यहाँ पर हकलाता, हकलाता यानी कि HCl। ठीक है, बेंजिको हसन हकलाता है। तो यहाँ पर इन शब्दों के जरा मतलब समझते हैं। देखिए, बेंजिको, यहाँ पर बेंजिको का मतलब है बेंजीन प्लस CO, ये रहा बेंजीन प्लस CO। और हकलाता शब्द भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ हमारे पास में 2 रिएक्शनों में हमको इसका इस्तेमाल करना है। एक में बेंजीन के साथ में CO और HCl लेना है, जैसा ही ऊपर लिखा हुआ है, और दूसरे में बेंजीन, यहाँ पर जो हसन वाले में है हमने क्या लिखा है, बेंजीन के साथ में HCN, हसन का मतलब HCN और हकलाता मतलब HCl। ठीक है, तो हमें 2 रिएक्शनों में बेंजीन के साथ में क्या क्या लेना है। एक में बेंजीन के साथ में CO, को का मतलब CO, और हकलाता मतलब HCl, यानी कि बेंजीन के साथ में CO और HCl लेना है, और दूसरी अभिक्रिया में बेंजीन के साथ में HCN और HCl लेना है। और दोनों ही रिएक्शनें जो है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। उम्मीद करेंगे ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इनका इस्तेमाल करते हैं और जरा समझते हैं कि कहां पर किस शब्द का इस्तेमाल किस रिएक्शन में होगा। तो देखिए, ईंट के नीचे लिखा हुआ है आक्रोटा, यानी कि ऑक्सीकरण कराना है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टालुइन का, किसमें, इटार्ड रिएक्शन में। ठीक है, फिर रोज का मतलब था रोजेनमुंड, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ पड़ बसो सियोकल, ये पूरा इसमें हम लेंगे पड़ बसो सियोकल। ये पूरा शब्द हमारे लिए किसके लिए है, ये हमारे पास ये पूरा शब्द है इसके लिए, रोज के लिए। ठीक है, यानी कि PD BaSO4 की उपस्थिति में COCl का अपचयन करा देना है हमें, क्योंकि इसका नाम ही है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। फिर से सुनिए,
PDBaSO4 की उपस्थिति में हमें COCl का अपचयन कराना है रोजेनमुंड अपक्रिया में। फिर हमारे पास है गैटर गैटर, यानी कि एक बार गैटर का मतलब था गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें हमें क्या लेना है, एक बार गैटर के साथ में लेना है बेंजीन प्लस CO और प्लस HCl, और फिर एक बार गैटर में लेना है बेंजीन प्लस HCN प्लस HCl, और दोनों ही रहेंगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब यहाँ पर समझिए, हमारे पास नाम तो दो दिए गए हैं, गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण क्रिया और दूसरा है गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्रिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें हमें CO लेना है और किसमें HCN लेना है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शनों में केवल बस HCN और CO का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ध्यान दीजिए, नाम में ही समझिए ना, नाम में देखिए लिखा हुआ गैटरमैन कोच एल्डिहाइड, जिसमें कोच है, को लिखा हुआ है, तो को वाले में CO, और जिसमें को नहीं है उसमें लेंगे HCN। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं एक एक रिएक्शन को। सबसे पहले इटार्ड अपक्रिया, जिसमें हमें क्या कराना था, इटार्ड में बोला गया था ऑक्सीकरण कराना है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टॉलुइन का। तो देखिए हमने टॉलुइन लिख लिया, ऑक्सीकरण कराने के लिए O से रिएक्शन कराते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑक्सीकरण होगा तो हमें O से अभिक्रिया करानी होती है, और अगर अपचयन होता है तो हमेशा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसी ना किसी चीज से निकल के आते हैं, तो जिस चीज से निकल के आते हैं उसी की हमें उपस्थिति दिखानी होती है। ठीक है, तो देखिए टॉलुइन का फॉर्मूला लिख लिया है और ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन लिख लिया है, और ये ऑक्सीजन कहां से निकल के आया, क्रोमिल क्लोराइड से, यानी CrO2 Cl2 से। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दिए, इसका एक O और इसके 2H, ठीक है, 2H और एक O मिलके निकल गया H2O। अब क्या बच रहा है इसमें, देखिए उसमें बचा C6H5CH, 2H निकल गया ना, तो एक H बचा, तो यहाँ बचा है C6H5CH, और 2O में से एक O निकल गया जल के साथ में, तो एक O बचा हुआ है, तो हो गया CHO। देखिए यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो हर एक रिएक्शनों में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा। अगला समझते हैं रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया। तो रोजेनमुंड में क्या करना था, रोजेनमुंड में हमें PDBaSO4 यानी पड़बसो, इसकी उपस्थिति में COCl का अपचयन कराना है। COCl का मतलब यहाँ पर क्या लेना है, C6H5COCl यानी कि बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं PDBaSO4 की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये 2H में से एक H इसका Cl निकाल ले जाएगा, तो ये निकल गया HCl। ठीक, और अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, ये बचा C6H5CO, C6H5C, और O बचा हुआ है, O के साथ साथ यहाँ पर एक H बचा है, तो ये O और H मिला के बन जाएंगे HO, तो हो गया C6H5CHO। ठीक है, फिर से हमारा क्या बन चुका है, बेंजल्डिहाइड। अब इसमें समझते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया में, तो बताया तो दोनों ही गैटरमैन में हमें क्या लेना होता है, दोनों ही गैटरमैन में हमें लेना है बेंजीन। देखिए बेंजीन ले लिया क्योंकि बेंजीको था यहाँ पर। ठीक, एक में बेंजीन के साथ में क्या लेंगे, HCN, और एक में बेंजीन के साथ लेंगे CO। ठीक है, CO किस में लेना है, जिसमें कोच लिखा हुआ, को लिखा हुआ है, तो को वाले में CO को ले लेंगे, और जिसमें को नहीं लिखा है उसमें HCN ले लेंगे। ठीक है, और दोनों में ही हमें HCl को भी लेना है। इसके साथ साथ दोनों ही रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होंगी, और इन दोनों रिएक्शनों में भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, और जो बचा उसको निकाल दीजिए। फिर भी हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, C6H6 में से एक H हटाएंगे तो ये बचेगा C6H5। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो एक H था यहाँ पर देखिए, HCN जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो इसका एक बॉन्ड तोड़ते ही ये C और N दोनों पर एक एक जगह खाली हो चुकी है, तो जो हमने इससे H निकाला था वो हम डाल देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा NH। ठीक है, और H हटाने से इसमें जो जगह खाली हुई थी C6H5 में, उसमें हम जोड़ देंगे इस कार्बन को, तो ये हो जाएगा CHNH, जुड़ के हो गया ये CH और डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब बचा क्या, HCl, इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, .HCl। ठीक है, अब हमें तो दिख रहा है यहाँ बेंजल्डिहाइड अभी नहीं बना है, हमने तो कहा था समय बेंजल्डिहाइड बनेगा, तो इसका एक स्टेप और बढ़ेगा। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें जल मिलाकर इसको हीट कर देना है। ठीक है, जल मिलाकर इसको
हीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये N, ये 2H और 2H यहाँ से ले लीजिए, हो गया 4H यानी कि NH4, ठीक है। NH4 और ये Cl बन गया NH4Cl। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NH4Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं नौसादर। और बचा क्या, देखिए C6H5 ये बचा है, ये CH बचा है, और इस H2O में से O बचा है। तो इस O को जोड़ देंगे, ये पूरा पोर्शन हट गया है, O को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा फिर से C6H5CHO। फिर से हमारा बन चुका है बेंजाल्डिहाइड। अब इस वाले में कैसे होगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें HCl जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही निकाल देना होता है, बट वास्तव में क्या होता है कि जो HCl हमने निकाला है वो ये वाला नहीं होता है। यहां से जो H निकलेगा वो इसके Cl को ले जाएगा, तब HCl बनता है, और ये वाला H इसके साथ जुड़ के बना देता है CHO, ठीक है। ये CHO बनाएगा और ये CHO जुड़ जाएगा इसमें, तो इससे एक H हटाया तो ये बचा C6H5, इसका H और ये CO मिलके बन गया CHO, तो यहाँ पर जुड़ गया CHO, और इसका जो H निकाला था और ये वाला Cl, ये हो गया HCl। इस तरह से यहाँ पर ही बन गया बेंजाल्डिहाइड। तो हमारी ये 4 नेमिंग रिएक्शनें और हो गई हैं। तीसरे नंबर हमारी ट्रिक है। इससे पहले की बाकी 2 ट्रिकें आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगी, और जल्दी से आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड में हो जा रहे हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं सारी रिएक्शनें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक बार फिर से देखिए, प्रयास करिए समझने का। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ ही जाएंगी। और ऐसी ही और भी धमाकेदार अगर ट्रिकें चाहते हैं आप, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।